हेलो दोस्तों, आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे सीरीज और कोडिंग के। कोडिंग, डिकोडिंग और सीरीज जो हमने चैप्टर लिया है उसी के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है AZCXFU ब्लैंक का माला में अगला युग यानी पेयर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन IAS प्री 1996 में आया है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख के सॉल्व कर ले और फिर वीडियो को प्ले करें, यानी आपको भी पता चलेगा हमने जो वीडियो देखे वो हमको समझे या नहीं समझे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ AZCXFU, तो आगे का पेयर क्या आएगा। अब आप अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर मतलब दो अल्फाबेट दिए AZCXFU, तो यहाँ पर हमको क्या दिखता है, ए का ग्रुप जेड के साथ है, CX के मतलब जो हमने कोडिंग में पढ़ा था ग्रुप, ए का ग्रुप जेड के साथ, बी का ग्रुप वाई के साथ, तो यहाँ पर ग्रुप दिखा है मतलब हम एक भी अल्फाबेट यहाँ पर फाइंड करते हैं तो आगे का उसका ग्रुप ही होगा। तो हम यहाँ नंबरिंग करते हैं, ए 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर। तो 1 से 3 यानी +2 हो रहे, यहाँ पर 3 से 6 +3 हो रहे, तो मतलब यहाँ पर 2 प्लस हो गए, यहाँ पर 3 प्लस हो गए, तो आगे कितने होंगे, आगे 4 प्लस होंगे। 6 और 4 10 नंबर पर क्या आता है, जे, और जे का ग्रुप किसके साथ है, क्यू के साथ। आपको अगर ग्रुप अगर मालूम भी नहीं, अगर आपके मतलब जब आपको क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन दिखता है, अगर आपका ध्यान नहीं गया ये ग्रुप में, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो मैं यहाँ दूसरा तरीका बताता हूँ। आपने अगर जे फाइंड कर लिया, अब यहाँ पर तो जे फाइंड करने पर आपको आंसर मिल जाएगा क्योंकि जे का एक ही ऑप्शन है। MCQ में ये थोड़ा फायदा होता है, अगर आप एक दो भी अल्फाबेट निकाल लेते तो आपको आंसर पता चल जाता है। लेकिन अगर जे के 2-3 ऑप्शन रहे तो हमें अगला अल्फाबेट निकालना पड़ता है। अगर आपका ध्यान नहीं गया कि ये ग्रुप है तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। मैं वैसे निकाल के देता हूँ आपको। जेड आता है 26 नंबर पर, एक्स आता है 24 पर, और यू आता है 21 पर। 26 - 2 24, 24 - 3 21, मतलब अब कितना माइनस होगा, -4। 21 - 4 18, सॉरी 17 नंबर पर क्या आता है, क्यू। मतलब अगर आपको ग्रुप भी अगर मालूम नहीं, अगर आपके ध्यान में नहीं आता है तो आप नंबरिंग के साथ भी निकाल सकते हैं। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, ए। आशा करता हूँ आपने निकाल लिया होगा आंसर। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, श्रेणी POQ SRT, VUW, ब्लैंक स्पेस में रिक्त स्थान निर्दिष्ट करता है। ये 1997 में पूछा गया सवाल है IAS प्री में। यहाँ पर ऑप्शन क्या है, XYZ, XZY, YXZ, YZX। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं आंसर। मैं यहाँ पर नीचे लिखता हूँ POQ SRT VUW। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। P आता है 16 नंबर पर, वो आता है 15 नंबर पर, Q आता है 17 नंबर पर। अब यहाँ पर S आता है 19 नंबर पर, R आता है 18 और T आता है 20 नंबर पर। यहाँ पर है V आता है 22 नंबर पर, U आता है 21 पर और W आता है 23 पर। तो हमें आगे का फाइंड करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 16
19, 3 बढ़ रहे, 19 और यहाँ पर 3 बढ़ रहे, 19 और 3 22, यानी पहला जो लेटर है उसमें पी के बाद यस आया, यस के बाद वी आया, मतलब 3 3 से बढ़ रहे, तो यहाँ पर भी कितना होगा, 3 से बढ़ेंगे। 22 और 3 25, 25 पर क्या आता है, वाई। मतलब आप एक अल्फाबेट भी निकाल लेते हो तो 2 ऑप्शन कट हो जाते हैं आपके, मतलब ए और बी तो होगा ही नहीं। अब हमें कंफ्यूजन है सी और डी में, तो हम आगे का निकाल लेते हैं। ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर, मतलब 15 और 3 का डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है, 3 का। और आर और यू में 18 3 21, इसमें भी 3 का डिफरेंस है। अब इसमें 21 आगे का हमें कब मिलेगा, 21 में 3 ऐड करने पर 24, 24 नंबर पर क्या आता है, एक्स, मतलब वाई एक्स, यहाँ पर हमें मिल गया, मतलब हमारा आंसर क्या है, सी। हम फिर भी वैसे तीसरा अल्फाबेट भी निकाल लेते हैं। क्यू कितना नंबर पर है, 17, टी 20 पर और डब्ल्यू 23 पर। 17 3 20, 20 और 3 23, मतलब 3 का ही डिफरेंस है। अब 23 और 3 26, 26 पर आता है जेड, वाई एक्स जेड, हमारा ऑप्शन यहाँ पर आ गया, वाई एक्स जेड। चलो आगे का सवाल देखते हैं। यदि किसी निश्चित कूट में सैंड का सैंड WDQG है और बर्ड ELUG है, तो लव का कूट क्या होगा। मतलब यहाँ पर हमें पूछा गया है सैंड का कूट अगर VDQG है और बर्ड का कूट ELUG है, तो लव का कूट क्या होगा। हमें ऑप्शन दिए गए PRYG, ORTG, NPUH, ORYH। आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख ले। यहाँ पर सेकंड पेज पर जाता हूँ सॉल्व करने के लिए। आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन लिखा होगा। तो चलो हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमें क्या क्या कहा है, सैंड का कोड है, सैंड का कोड है VDQG और बर्ड का कोड है ELUG। तो हमें लव का कोड पूछा गया है, ठीक है। अब यहां पर मैं नंबरिंग करता हूं। यस 19, ए आता है 1 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। नंबरिंग दोनों तरफ करनी पड़ेगी। वी आता है 22 पर, डी आता है 4 पर, क्यू आता है 17 पर, जी आता है 7 पर। यहाँ पर इस बर्ड का भी कर लेता हूँ। बर्ड बी आता है 2 पर, आई आता है 9 पर, आर आता है 18 पर और डी आता है 4 पर, ई आता है 5 पर, एल आता है 12 पर, यू आता है 21 और जी 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम लॉजिक देखते हैं, क्या लॉजिक लगा है। 19 और यहाँ पर 22 है, 19 और प्लस 3 हो रहा है। यहाँ पर एक नंबर पर, डी 4, मतलब यहाँ पर कितने प्लस हो रहे, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहे। यहाँ पर एन 14 पर, क्यू 17, 14 और 3 17, मतलब यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहे। यहाँ पर डी 4, जी 7, यहाँ पर भी 3 प्लस हो रहे। मतलब सैंड और WQG में कितना का लॉजिक है, प्लस 3 का लॉजिक। अब हम यहाँ पर देखते हैं, बी है 2 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, 2 और 3 5, मतलब यहाँ पर भी 3 का लॉजिक है। यहाँ पर आई 9, ए 12, 9 3 12, यहाँ पर भी 3 है। यहाँ पर आर 18, यू 21, 18 और 3 21, डी 4, जी 7, मतलब यहाँ पर भी 3 का लॉजिक है। मतलब यहाँ पर भी क्या लगेगा, प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 का लॉजिक लगेगा। अब एल कितने नंबर पर है, 12, 12 और 3 15, 15 नंबर पर क्या आता है, ओ। तो आपके 2 ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे, ए और सी। अब यहाँ पर है ओ आता है 15 नंबर, 15 और 3 18, 18 नंबर पर क्या आता है, आर। अब यहाँ पर वी कितने नंबर पर है,
22 नंबर पर 22 और यहाँ पर 3 ऐड करना है 25। 25 नंबर पर क्या आता है वाई। आपको वैसे आंसर मिल गया है डी नंबर का। फिर भी हम ई का निकाल लेते हैं। ई आता है 5 नंबर, 5 और 3 ऐड करना है 8। 8 नंबर पर क्या है एच। मतलब आपका आंसर क्या हो गया डी, ओ वाई एच। ठीक है, अब आते हैं हम चौथे नंबर पर। किसी कूट भाषा में सॉलिड को WPSLPIMFHA के रूप में लिखा जाता है, तो कूट शब्द AT ही XXQIBVO की किसे निर्दिष्ट करता है। तो हमें अब ये कभी कभी पलट कर क्वेश्चन दे देते हैं। मतलब यहां पर देखो हमें क्या दिखाया गया है, सॉलिड का, मैं यहां पर लिख देता हूं, सॉलिड का कूट है WPSLPIMFHA के रूप में लिखा जाता है। तो यहां पर क्या है, यहां पर अब हमें कूट दिया है, ये कूट है ATEXXQIBVO, और ये कूट किस शब्द के लिए ये हमें पूछा गया है। मतलब हमें कब ज्यादातर क्या पूछा जाता है, ये शब्द दिया जाता है और कूट पूछा जाता है। तो इसमें हमें कूट दिया है और शब्द पूछा है, तो यहां पर हमें ये निकालना है। तो हमारी प्रोसीजर सेम रहेगी, सिर्फ हमको ये फाइंड करना है कि पूछा क्या है। तो आप क्वेश्चन से मतलब यहां पर लिखा है, पहले क्या लिखा है, किसी कूट भाषा में सॉलिड को, मतलब ये कूट भाषा है, सॉलिड को कूट भाषा में ऐसे लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है। तो कूट शब्द, मतलब ये कूट शब्द है, ये किसी निर्दिष्ट करते हैं। मतलब हमें क्या पूछा गया है, ये शब्द। तो चलो हम निकालते हैं। तो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द है। तो हमने अब तक क्या देखा, 5 शब्द के लिए 5 ही शब्द रहते थे, मतलब 5 लेटर के लिए 5 ही लेटर रहते थे। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 है। मतलब 5 के लिए 10, मतलब 1 के लिए कितने हो गए 2। मैं यहाँ पर 2 2 के ग्रुप निकाल लेता हूँ। मतलब यस के लिए 2 है, ओ के लिए 2 लेटर है, एल के लिए ये 2 लेटर है, आई के लिए एमएफ है और डी के लिए एच है। यहाँ पर मैं नंबरिंग कर देता हूँ। यस आता है 19 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर ले वीडियो को पॉज करके पहले। डब्ल्यू आता है 23 नंबर, दोनों तरफ हमें नंबरिंग करनी है। पी आता है 16 नंबर पर, यस आता है 19 नंबर पर, एल आता है 12 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, यम आता है 13 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, एच आता है 8 और ए आता है 1 नंबर पर। ठीक है, तो यहां पर हम अब लॉजिक लगाएंगे। ए 19 नंबर पर है यस। अब यस के लिए WP 2 लेटर है, तो 19 पहले क्या हो रहा है, 19 से 23 हो गए, मतलब +4 हो गए यहां पर। और इसी में 19 में P भी यस का ही लेटर है, ये मतलब यस का ही कूट है P। तो 19 में से 3 माइनस हो गए, मतलब पहले यस के लिए +4 करके W लिखा, फिर यस के लिए -3 करके P लिखा। अब हम O के लिए देखते हैं, O है 15 नंबर पर और O के लिए लिखा है SL। तो 15 +4 किया है 19, मतलब पहले +4 किया है और बाद में L लिखा है O के लिए। तो 15 -3 करके 12 नंबर का L लिखा है, मतलब +4 -3। यहां पर भी O के लिए भी +4 -3। अब L के लिए देखते हैं हम। L के लिए L 12 नंबर पर, L के लिए पहला अक्षर है P, मतलब 12 और 4 16, और दूसरा अक्षर है I, मतलब 12 -3 9। मतलब यहां पर भी क्या है, +4 लिखा है -3 है। यहां पर I, यहां पर भी सेम पैटर्न है, मतलब +4 है -3 है। D का भी सेम पैटर्न है, +4 है -3 है। मतलब क्या हो रहा है यहां पर,
एक अल्फाबेट के लिए, मतलब एक लेटर के लिए दो लेटर लिखे जा रहे हैं। यस के लिए WP, तो उसमें का पहला लेटर +4 करके लिखा जा रहा है, और उसमें का दूसरा लेटर -3 करके लिखा जा रहा है। मतलब +4 -3, +4 -3। तो हमें यहां पर भी ग्रुप निकाल लेने हैं दो दो के। अब AT, मतलब अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप पहला भी लेटर ध्यान में दे और इसके आधार पर भी निकाल ले तो आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं। A आता है 1 नंबर पे, T आता है 20 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे, X आता है 24 नंबर पे, X आता है 24, Q आता है 17 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, B आता है 2 नंबर पे, V आता है 22 नंबर पे, और O आता है 15 नंबर पे। अब यहाँ पर अगर हम पहला ही लेटर ले लें, ये हर ग्रुप का पहला लेटर A, E, X, I और V, हम इसके सहारे भी निकाल सकते हैं। अब ये यहां पर क्या लॉजिक था, जो पहला अक्षर था, मतलब यस का पहला अक्षर क्या था W, और दूसरा अक्षर यस का एक P था। अब यहां पर ये दो अक्षर एक ही लेटर के, तो हमें वो लेटर निकालना है। तो पहले यहां पर क्या होता था, +4 होता था, मतलब इधर से हमें ये निकालना है तो हमें -4 करना पड़ेगा, और एक में से -4। अब हमने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए, XYZ A, मतलब अगर Z 26 पर है तो हम A को 27 मानते थे। अब यहाँ पर भी वैसा ही करना है, A को हम 27 मानते हैं, 27 में से 4 - 23, 23 यानी क्या आता है W। अब यहाँ पर हम देखते हैं सेम पैटर्न फॉलो होता क्या। तो यहाँ पर दूसरा W का ही दूसरा अक्षर क्या लिखा है कूट में, T। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, -3, 20 माइनस, मतलब -3 है तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, 20 + 3 23, 23 पर W, मतलब ये AT के लिए क्या आ गया W। तो हमारा ए वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब भाई ई है 5 नंबर पर। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड का निकालना है। अब यहाँ पर +4 है तो यहाँ पर हमें माइनस करना पड़ेगा, -4 यानी यहाँ पर ये आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर X है, हम अब तीसरे लेटर की बात कर रहे हैं। X है 24 नंबर पर, 24 में से अब 4 माइनस के 20 नंबर, 20 नंबर पर आता है T। यहाँ पर I है, I आता है 9 नंबर पर, 9 में से 4 माइनस किए 5, 5 नंबर पर आता है E। यहाँ पर V है, V आता है 22 नंबर पर, 22 में से 4 माइनस किए आता है 18, 18 नंबर पर है R। मतलब हमारा कोड क्या हो गया, वाटर। हमें ये दूसरा अक्षर जो है उसी को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आप इस एक के आधार पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको अगर लगता है कि ये बराबर है कि नहीं, हम दूसरा भी सॉल्व करना है तो हम दूसरा भी सॉल्व करके, जैसे हम T का सॉल्व किया है, W आता था, वैसे हम X का करेंगे। X का आता है 24, यहाँ पर दूसरे अक्षर के लिए -3 होता था, मतलब इधर किए तो -3, इधर फिर इधर का इधर निकालना है तो +3 होगा, 24 + 3 27, 27 यानी A। यहाँ पर क्या है Q 17, 17 + 3 20, 20 यानी T। यहाँ पर B है, B यानी 2, 2 + 3 5, 5 मतलब E। यहाँ पर O 15, 15 और 3 18, 18 + R। आशा करता हूँ आप एक क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। अब आते हैं हम 5 नंबर का क्वेश्चन। ये 2000 में आया क्वेश्चन है, IS प्री में। एक कूट में मार्च को OCTEG के रूप में लिखा जाता है, उस कूट में रिटर्न को किस प्रकार लिखा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। मार्च को OCTEJ लिखा जाता है, तो रिटर्न को क्या लिखा जाएगा। यहां पर हम सिंपल नंबरिंग करते हैं, M13, A1, R18, C3, H8, O है 15, 3, T20, E5 और J है 10। अब 13 और 2 15 + 2, A और C 1 नंबर पर, यहाँ पर 3 नंबर पर, मतलब +2 2 हो रहे,
या आर 18 नंबर पर, यहाँ पर टी 20 नंबर पर, यहाँ भी 2 का प्लस, सी ए 3 नंबर पर, यहाँ ई 5 नंबर पर, यहाँ पर भी +2, एच 8 नंबर पर, जे 10 नंबर पर, यहाँ पर भी +2, मतलब +2 की सीरीज चल रही है। तो हम यहाँ पर भी क्या करना है, +2 करना है। आर मतलब यहाँ पर भी +2 +2 +2, यू के लिए भी +2, आर के लिए भी +2 और एन के लिए भी +2। तो यहाँ पर आर कितने नंबर पर है, 18, 18 और 2 20, 20 नंबर पर क्या आता है टी, ये 5 नंबर पर, 5 और 2 7, 7 नंबर पर क्या आता है जी, और टी है, टी आता है 20 नंबर, 20 और 2 22, 22 के लिए वी, यू 21 पर, 21 और 2 23, 23 पर आता है डब्ल्यू, आर कितने नंबर पर है, आर 18, 18 और 2 20 यानी टी, यहाँ पर एन 14 नंबर पर, 14 और 2 16, 16 नंबर पर पी। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन हम अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।